Good morning students. Today we start chapter 6 fraction. First of all हमें पता होना चाहिए हमारे पास fraction जो है वो होती क्या है. A fraction is a number which is used to represent a part of collection or a whole. The fraction 1/3 which means one part out of 3 equals part can be represented as one pencil out of a box of 3 pencil. अब क्या कहता है फ्रैक्शन क्या होती है. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है अ पार्ट ऑफ कलेक्शन. किसी चीज़ की कलेक्शन है अगर हमारे पास, उसके पार्ट को यानी कि कुछ हिस्से को क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेट कर लेते हैं मेरे पास कितनी पेंसिल है, 3 पेंसिल्स. ठीक है, उसमें से मैंने एक पेंसिल क्या कर ली, निकाल दी. तो इसे एज अ फ्रैक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/3. 1 क्या है, पेंसिल, 3 पेंसिल्स का क्या एक पार्ट है, और होल जो हमारे पास होल पेंसिल थी. कितनी पेंसिल थी, 3 पेंसिल थी. तो फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p/q. इसे हम क्या लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर p इज एज न्यूमिनेटर एंड q इज डिनोमिनेटर. p हमारे पास क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है, और q हमारे पास क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर होता है. टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस के टाइप होते हैं कुछ. फर्स्ट क्या है, लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम. डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, सेम होगा. जैसे कि 1/7, 3/7, 2/7 एंड 6/7. इनका डिनोमिनेटर क्या है, सबका सेम है, 7 है. तो ये क्या है हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन. उसके बाद क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिफरेंट है, वो क्या है हमारे पास, अनलाइक फ्रैक्शन. 2/3, 5/7, 6/8. जैसे कि 3, 7, 8 इनका डिफरेंट डिनोमिनेटर है. तो ये क्या है हमारे पास, अनलाइक फ्रैक्शंस है. यूनिट फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर एज 1. जिसका न्यूमिनेटर 1 है वो क्या होती है हमारे पास, यूनिट फ्रैक्शन. 1/3, 1/9, 1/8. इसका न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास, 1, 1, 1. तो ये हमारी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन. अब इसके बाद क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर. अब क्या कहता है कि जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, स्मॉल हो, वो क्या होती है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. उसके बाद क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो, यानी कि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से क्या हो, बड़ा हो. तो वो क्या होती है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एक कंडीशन तो ये है. दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों सेम होने चाहिए. तो वो कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन. होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1, 2, 3. और प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर क्या होता है, स्मॉलर होता है. ठीक है, कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन. ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती हैं हमारी, वो किस फॉर्म में लिखी जाती हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखी जाती हैं. उसके बाद क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, 2 और मोर फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल नंबर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती हैं, अगर हमें जैसे 2 फ्रैक्शन दी हों, ठीक है, और वो एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो क्या होती है हमारे पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन 2/4, एक 1/2 एंड 3/6 दी है. ठीक है, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.
इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास 1/2, और एक तो 1/2 थी हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। जब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, वो क्या आए, इक्वल आए, इक्वल वैल्यू दे हमें, तो वो क्या होती है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाती है। उसके बाद क्या है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द लोएस्ट टर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म इट ऑफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है किसी फ्रैक्शन की, जब कोई भी फ्रैक्शन है हमारे पास जैसे 1/2, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और कोई फैक्टर अगर कॉमन है तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। जैसे 1 के अगर फैक्टर करें तो 1 1 जा 1, 2 के करेंगे तो 2 1 जा 2, तो इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये क्या हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे 2/4 ले लें हम, 2/4, 2 का फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 4 के करेंगे, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2, इसका अगर कॉमन फैक्टर निकाले तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो इट मीन्स ये क्या है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि जो कोई फ्रैक्शन दी हो उसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। इस पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें बताना है जो ये फ्रैक्शन दी गई हैं हमें, इनमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी है। जैसे कि 2/5 और 3/5 ये दी गई हैं। अब हमें देखना है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। अब देखो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है, बट न्यूमिनेटर क्या है हमारा, डिफरेंट है। तो 2/5 ये किसी भी एक टेबल पे कैंसिल नहीं होते, और इनके बीच का जो फैक्टर है वो क्या ओनली 1 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये हमारे पास क्या है 3/5, तो 3/5 और 2/5 क्या इक्वल वैल्यू नहीं देंगे हमें, तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 3/7, 9/21। 3/7 के बीच के अगर फैक्टर हम फाइंड करें कॉमन फैक्टर, तो वो क्या है हमारे पास 1 आएगा, 3 भी अपने टेबल पे जाता है और 7 भी। उसके बाद क्या है 9 और 21, 9 और 21 के बीच का कॉमन फैक्टर क्या आएगा 3, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो अगर इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आई 3/7, 3/7 इक्वल्स टू 3/7। इट मीन्स कि 9/21 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मुझे वो वैल्यू क्या दे रहा है 3/7, और जो पहली फ्रैक्शन थी वो भी क्या थी हमारे पास 3/7। इट मीन्स ये क्या हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बिकॉज ये हमें क्या दे रहा है इक्वल वैल्यू। उसके बाद क्या है 4/9 और 16/27। अब देखिए 4/9 का भी जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो इसका भी फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा। इट मीन्स ये कोई भी एक टेबल पे हमारे पास क्या होगा कैंसिल नहीं होगा। और 16/27 का भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा ओनली 1। इट मीन्स कि ये इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी डिफरेंट आएगी, तो ये हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। उसके बाद सेकंड क्या है, राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपनी मर्जी से राइट डाउन करनी है हमें। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है 9/11, तो इसके लिए हम क्या करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 से करी, 9 2 जा 18, 11 2 जा 22। ये सिर्फ आपको एक समझाने का एक तरीका है कि अगर मैं इसे दोबारा 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसे तो क्या आएगा 9/11।
बाद में वही टर्म दोबारा आ जाएगी अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ। इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 18/22 9/11 की, क्योंकि इक्वल वैल्यू देगी अगर इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो। ऐसे ही नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 27, 11 3 ज़ा 33, आगे 4 से, 9 4 ज़ा 36, 11 4 ज़ा 44, फिर 5 से, 9 5 ज़ा 45, 11 5 ज़ा 55, 9 की अब मल्टीप्लाई 6 से। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। ऐसे ही नेक्स्ट में भी करना है 4/5 में। 4/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद थर्ड क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू देयर लोएस्ट टर्म। अब हमें क्या करना है, लोएस्ट टर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे कि फर्स्ट क्या है, 250/360। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर फाइंड करने हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 125। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, अब ना ही 4 पे, अब 5 पे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फैक्टर फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। थ्री पे डिवाइड करेंगे 45 को, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5। तो अब इसके हमने क्या करना है, फैक्टर्स लिख लेने हैं, 2 5 5 और 5। 360 के 2 2 2 3 3 और मल्टीप्लाई में 5। तो फिर हमें क्या करना है, इसका HCF फाइंड करेंगे। HCF कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर से। जो हमारे पास दोनों फैक्टर के जो फैक्टर हमने किया उनमें जो कॉमन नंबर आते हैं, जैसे इसमें 2 है और 5, उन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा HCF आएगा उससे क्या करना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में क्या करना है, 10 से डिवाइड करेंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे 250 को तो क्या आएगा 25, और जब 10 को करेंगे 360 से डिवाइड तो क्या आएगा 36। तो ये हमारी क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसमें जैसे कि